नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है हमारा, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है विल बी और शैल बी। ठीक है ना? तो विल बी और शैल बी हम किन सेंटेंसों में यूज करेंगे? ऐसे कौन से सेंटेंस होंगे जिनमें हमें विल बी और शैल बी लगाना होगा? कैसे मालूम चलेगा कि इस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है विल बी? तो मैंने क्या कहा बच्चों कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना? तो जो विल बी और जो शैल बी होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। विल बी और शैल बी आपका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों। इस बात को समझना है आपको। ये होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है? ये होता है आपका सिंपल फ्यूचर फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना? तो देखिए ये बात तो क्लियर हो गया कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी, ठीक है? तो देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि हमें इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी लेना है, ठीक है? तो हमारे सेंटेंस के अंत में गा और की और गे आते हैं, तो हमें क्या करना है? इन दोनों हेल्पिंग वर्ब को ले सकते हैं, ठीक है? अब कौन सा लेंगे? तो हम बात करते हैं आई और वी आएगा हमारे सेंटेंस में, ठीक है? तब आपको क्या लेना है? शैल बी लेना है, ठीक है? और बाकी इन दोनों के अलावा कोई भी आता है तो आपको क्या लेना है? बाकी सभी के साथ क्या लेना है? आपको विल बी लेना है, ठीक है? बाकी अन्य के साथ क्या लेना है? आपको विल बी लेना है, ठीक है बच्चों? समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, तो मैंने क्या कहा आपसे अभी कि जो विल बी और शैल बी होता है हेल्पिंग वर्ब होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का, ठीक है? और हमें ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जहां जिनमें गा गी के अंत में लगे होते हैं, तो उस सेंटेंस को हम किससे बनाएंगे? विल बी या शैल बी के माध्यम से बनाएंगे, ठीक है? तो स्ट्रक्चर क्या होगा? उस हिंदी का जिस हिंदी में गा गी गे लगा रहेगा, ठीक है? तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? उसका जिस जिस हिंदी के सेंटेंस में गा गी गे आते हैं, तो स्ट्रक्चर होगा पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लेनी होगी आपको, फिर उसके बाद में विल बी और शैल बी, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेना है। इसके बाद आपको नाउन दिया है आपके सेंटेंस में, तो नाउन का अंग्रेजी लेना है। एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव का अंग्रेजी आपको लेना है, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो एग्जांपल, ठीक है? एक तरफ हम करते हैं एडजेक्टिव का लेते हैं एग्जांपल, ठीक है ना? एडजेक्टिव का, और एक तरफ हम क्या करते हैं? नाउन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो देखिए एडजेक्टिव, जैसे मैंने कहा मैं मैं आलसी रहूंगा, मैं आलसी रहूंगा, ठीक है? तो देख सकते हैं ये मेरा एक सेंटेंस है, हिंदी का एक सेंटेंस है। तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मुझे इस सेंटेंस में विल बी और शैल बी का यूज करना है? तो देखिए गा आ रहा है, तो जब किसी सेंटेंस के अंत में गा आएगा, गी आएगा, गे आएगा, तो आपको क्या करना है? विल बी शैल बी में से कोई एक लेना है, ठीक है? अब आपको क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? आई है, वी है, तो शैल बी। अगर आई और वी नहीं है तो आप क्या लेना है? आपको विल बी यूज करना है। देखिए सब्जेक्ट क्या है? मैं, ठीक है? तो मैं का अंग्रेजी क्या लेंगे? आई। देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग लेना है। सब्जेक्ट आपका क्या था? मैं, तो आपने आई लिया। इसके बाद विल बी या शैल बी, तो आई है तो क्या लेंगे आप? शैल बी लेंगे, तो आई शैल बी, ठीक है? अब हमारा ये क्या है? एडजेक्टिव है आलसी, तो आलसी को अंग्रेजी में बोलते हैं लेजी। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? देखिए मैं आलसी रहूंगा, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई शैल बी लेजी, ठीक है ना? तो मैं का अंग्रेजी आई, ये आपका क्या हो गया? शैल बी आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, लेजी आपका ये आलसी का अंग्रेजी होगा, ठीक है? तो हमने शैल बी क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि आई है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है? तो अगला एग्जांपल, वह वह उपस्थित वह उपस्थित रहेगा, ठीक है बच्चों? ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, वह उपस्थित रहेगा। तो इसकी अंग्रेजी हम किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए हमारा स्ट्रक्चर ये है, तो सब्जेक्ट पहले लेना। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, तो वह का अंग्रेजी ही हो गया। इसके बाद में क्या लेना? विल बी या शैल बी। तो देखिए ही है, ठीक है ना? आई और वी नहीं है, तो इसके साथ में क्या आएगा? विल बी आएगा। हमारा एडजेक्टिव क्या है?
एडजेक्टिव है उपस्थित, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ ही विल बी प्रेजेंट, ठीक है ना। तो देखिए अब चलते हैं नाउन वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं कवि रहूंगा, मैं कवि रहूंगा, या ऐसा सेंटेंस, या ऐसे बोल सकते रहूंगा, या हम कह सकते हैं बनूंगा, मैं कवि बनूंगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं गा आ रहा है, गा आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो कवि क्या है, नाउन है। यहाँ पर जो आलसी था, उपस्थित था, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो देखिए हम अंग्रेजी क्या बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लेंगे, ठीक है, आई। उसके बाद में बनूंगा या रहूंगा, इसके लिए हमें क्या लेना है, ये विल बी या शैल बी में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो आई है, तो आई के साथ में हम क्या करेंगे, शैल बी लेते हैं, ठीक है ना। तो आई शैल बी, हमारा जो नाउन है वो क्या है, कवि, तो कवि को बोलते हैं पोएट, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा वह डॉक्टर डॉक्टर बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा, ठीक है ना। तो हम इसका बनाएंगे अंग्रेजी, तो ही आ जाए, क्यों, हमारा जो सब्जेक्ट है वह है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी यही कहता है, पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लेनी, तो हमने ही लिया, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या लेना है, शैल बी या विल बी, तो ठीक है। तो देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है ही है, तो ही के साथ में क्या लेना है, हमें विल बी लेना है, ठीक है। तो हमने सपोज कीजिए बनेगा का अंग्रेजी हमने ले लिया विल बी। अब हमारा ये डॉक्टर क्या है, ये नाउन है, तो डॉक्टर का अंग्रेजी क्या होता है, डॉक्टर। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, जिस सेंटेंस के अंत में का ये आएगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, विल बी या शैल बी। विल बी शैल बी आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, सब्जेक्ट विल बी शैल बी, नाउन और एडजेक्टिव, नाउन आएगा तो नाउन, एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव का अंग्रेजी लेना है। तो ये आपके एग्जांपल है, मैं आलसी रहूंगा, आई शैल बी लेजी, शैल बी क्यों आया, क्योंकि आई है, ठीक है ना। ही विल बी प्रेजेंट, ही के साथ विल बी क्यों आया, क्योंकि आई और वी को छोड़कर बाकी सब के साथ में क्या आता है, विल बी आता है। तो क्या देखा आपने बच्चों, कि आई और वी के साथ में सेल बी लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बिल्कुल